एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बैतुल्लाह के इरादे से घर से बाहर निकला तो मुझे सख्त सर्दी महसूस होने लगी। मैं एक पहाड़ की गार में पनाह ली तो क्या देखता हूँ कि वहाँ एक बड़ा शेर गार के अंदर दाखिल हुआ। जब इसने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगा, तुझे मेरी इजाजत के बगैर किसने दाखिल किया? तो मैंने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मेरे सफर के सामान खत्म हो चुका है, इसलिए आज रात मैं तेरा मेहमान हूँ। चुनांचे शेर मुझसे हटकर मेरे पहलू में सो गया और मैं सारी रात सुबह तक कुरान मजीद की तिलावत की। जब मैं घर से वापसी का इरादा किया तो शेर ने मुझसे कहा, ए इब्राहिम, तुम ताज्जुब ना करो कि मैं शेर के पास सोया था और इससे सलामत रहा। अल्लाह की कसम, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरे मेहमान ना होते तो मैं तुमको जरूर खा जाता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वहां से चल पड़ा। चुनांचे जब मैं हज अदा करके अपनी इबादत गाह की तरफ जाने लगा तो मेरे नफ्स 20 साल तक अनर खाने की ख्वाहिश कर रहा था और मैं इसे हिले बहाना दे रहा था। लेकिन एक रात मेरे दिल ने मुझसे कहा, बाखुदा अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना करोगे तो मैं इबादत में सुस्ती पैदा करूंगा। तो मैंने नफ्स से कहा कि जब मैं आबादी में दाखिल होऊंगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। चुनांचे मैं एक बिरान मैदान की तरफ निकल गया। वहां मुझे अनार का दरख्त नजर आया। इस पर कसरत से अनार लगे हुए थे तो मैंने उस दरख्त से एक अनार लिया और इसको कड़वा पाया। इसी तरह से मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी अनार लिया, लेकिन सभी अनार को कड़वा पाया। मेरे नफ्स ने कहा, ए इब्राहिम, मैं तो मीठे अनार की ख्वाहिश की थी और तू मुझे कड़वा अनार दे रहा है। इसके बाद मैं आबादी की तरफ चला गया। चुनांचे मैंने एक बाग में एक शख्स को पाया और उससे अनार का सवाल किया तो उसने मुझे एक अनार दिया, लेकिन वो भी कड़वा निकला। तो मैंने सारा माजरा उस आदमी को बयान किया तो उसने मुझसे कहा, ए इब्राहिम, जो तुम्हारा नफ्स कहता है तुम उसका ताबेदारी करते रहो। बाखुदा मुझे इस बाग में 40 साल रहते हो गए, लेकिन मैंने आज तक मीठे और कड़वा फल को जान न सका। मुझे इसके बाद पर ताज्जुब हुआ और मैं चल दिया। फिर मैं एक ऐसे नौजवान के पास पहुंचा जो मसाइब में मुब्तला था और उसके जिस्म पर भेड़िए डंक मार रहे थे और कीड़े इसके हाथ पांव से गिर रहे थे। और वो नौजवान कह रहा था, तमाम खूबियां अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे इस बीमारी से निजात दी जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला है। मैंने ताज्जुब करते हुए पूछा, ए बंदे खुदा, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकता है? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ए इब्राहिम बिन अदहम, जिस्मों पर भेड़ियों का डंक खाना अनार की ख्वाहिश से बेहतर है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू ऐसा शख्स है जिसको आजमाया गया कि तेरे लिए मीठे फल को भी कड़वा कर दिया गया। ये सुनते ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होकर गिर पड़े और जब उसको होश आया तो उन्होंने उस नौजवान से कहा, ए शख्स, जब तेरा ये मकाम और रुतबा है तो तू अल्लाह ताला से क्यों नहीं सवाल करता कि तुझे इस तकलीफों से आराम दे? तो उसने जवाब दिया, ए इब्राहिम, अल्लाह ताला अपने बंदों के मामलात में तसर्रुफ फरमाता है। जो वो चाहता है वही हुक्म होता है और देखता है कि किस कदर बंदे हैं जो इसके आजमाइश में सब्र और सुकून से राजी है। बाखुदा इब्राहिम, अगर अल्लाह ताला मेरे जिस्म को काट डाले तो भी मैं उसके निस्बत मोहब्बती को ज्यादा रखूंगा। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उसके हालात पर ताज्जुब होते हुए वहां से तशरीफ ले गए। दोस्तों, अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला रहे और किसी तकलीफ में रहे और उसी हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला इसके बदले में उस दुनिया में उसे इस कदर इनाम से नवाजेगा जिसे देखकर लोग हैरान में पड़ जाएंगे।
کہ وہ دنیا میں کون سا اللہ کا ولی تھا، اور سب کو جب یہ معلوم ہوگا تو سب افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش ہمارا جسم دنیا میں 2 ٹکڑا کر دیتے تو ہمارا رتبہ بھی ایسا بلند ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہر پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔